हम मूलवासी हैं और हमारी मांगों को पूरा करना होगा। और आज आपको आश्वस्त करते हैं कि आज हमारा झारखंड यहाँ की हमारे भरोसा को मत तोड़िए, क्योंकि हमने हर त्योहार राजभवन के सामने मनाया है और हम दिवाली भी यही मनाएंगे, छठ पूजा भी यही मनाएंगे। लेकिन हमारी मांगे पूरी करो। होकर के यह झामुमो के केंद्रीय कार्यालय पर नंग धड़क प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं। अगर जहाँ की प्रजा नंगी होती है, निर्वस्त्र होती है, वहाँ के राजा स्वतः ही निर्वस्त्र हो जाते हैं। यह झारखंड सरकार के तमाम अधिकारियों से, झारखंड सरकार के तमाम प्रतिनिधियों से, झारखंड सरकार के तमाम ज्यादा तो बहुत महंगा ही बना। हमारी मांगों को अगर आप कड़ी समझते हैं, हमारी मांगों को अवस्था में होने पर मजबूर हो गई है। इसका एक ही चमत्कार है हेमंत सरकार। अगर हम लोग उन्होंने क्या बनाया नियम कानून, उसमें हमको नहीं जाना है। अभी की सरकार क्या करती है उस पर बात होनी चाहिए थी। हमने भी यही मांग रखा कि पिछली सरकार क्या की उस पर मत जाइए, हमको मानदेय चाहिए। अगर पिछली सरकार ने प्रोत्साहन राशि रखा था तो प्रोत्साहन राशि ये सरकार को बदलना होगा और तभी हम लोग जानेंगे कि हाँ ये सरकार हमारे लिए काम की है। मैं भी वहाँ पे था, आपसे बार बार विनोद पांडे जी ने पूछा कि क्या पूर्ववर्ती व्यवस्था चालू रखना है, तो आपने कहा कि नहीं रखना है, या हाँ या ना, पूरा क्लियर निर्णय आपने नहीं दिया। नहीं दिया, हमने क्लियर बोला आपको जो भी काम लेना आप काम लीजिए, पर प्रोत्साहन राशि ने हमको मानदेय चाहिए। मतलब प्रोत्साहन राशि जो देता है वो नहीं चाहिए? वो नहीं चाहिए। प्रोत्साहन राशि कितना चाहिए लगभग? प्रोत्साहन राशि चाहिए ही नहीं। मानदेय कितना चाहिए? मानदेय जो सरकार देते हम उसको सहज स्वीकार करेंगे। हम वहाँ भी बोले थे और आप लोग को अभी भी बता नहीं, तो अगर मान लीजिए मानदेय अगर दे देगा 2000 देगा तो उससे क्या होगा? सरकार कम से कम वो भी तो निर्णय ले, क्यों भी नहीं ले पाएगी। अगर सरकार कुछ भी नहीं निर्णय ले पाती है तो ये तो बहुत शर्म की बात है झारखंड के लिए कि 18,000 विभाग जो है अभी मैंने धरना में बैठे हुए हैं और सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ रही है। और जहाँ तक यही सरकार बोला करती थी कि 1 साल में 5 लाख नौकरी, कहाँ गया वो वादा? सरकार ही बोली थी ना, माननीय मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट था ना। 2 बार आप दूसरा बार से वार्ता करने आए हैं विनोद पांडे जी से, पिछले बार भी मिले और अभी मिले, दोनों में क्या फर्क नजर आया? सरकार का काम है आश्वासन देना, मेरा काम है आंदोलन करना। आंदोलन तब तक हम लोग करेंगे जब तक सरकार हम लोगों के प्रति ठोस पहल नहीं करती। मतलब ये भी एक आश्वासन ही लग रहा है? हमको पूरी तरह से आश्वासन ही लग रहा है, क्योंकि हम जिस चीज़ों के लिए आए, हमको प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। आज जो हम 124 दिन से बैठल हैं, क्या हम प्रोत्साहन राशि पाने के लिए बैठे हैं? क्या प्रोत्साहन राशि हमको चाहिए नहीं। क्योंकि नहीं, इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि प्रोत्साहन राशि का जो नियम बनाया गया था पूर्ववर्ती सरकार में, उसका पूरा का पूरा प्रशासनिक अधिकारी अभी जितना लोग बैठे हुए हैं, सब कहीं ना कहीं उस प्रोत्साहन राशि को कहीं ना कहीं मैंने जो हम लोग को काम का जो दाम मिलना चाहिए था, वो हमारा प्रोत्साहन राशि को लोग हड़पने का काम किए। अगर आज वही प्रोत्साहन राशि टाइम टू टाइम मिलते रहता, काम मिलते रहता, तो शायद आज आंदोलन करने का पंचायत सचिवालय सेवक संघ जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, हमारी मांगे जायज हैं। आज हमारा प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करूंगा ज्यादा समय काम नहीं लिया जा रहा। ठीक है विनोद साहब, आप हो गया बाद में जाए लोग। इधर देखिएगा सर। ठीक है।
स्थापना दिवस के दिन ये लोग आत्मदाह करेंगे। नहीं देखिए, अब इस विषय पे तो हमसे कोई बातचीत नहीं हुई, आपसे बातचीत हुई होगी तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरे समक्ष इस तरह की कोई बात इनके द्वारा नहीं रखी गई है। आप भी उस जगह पे मौजूद हैं। अगर इस तरह की बात है तो ये स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए, लेकिन इस तरह का कदम उठाने से पहले इनको जरूर अपने बारे में सोचना चाहिए। विरोध से बातचीत हुई थी और एक बार फिर बातचीत विरोध करके गए थे, क्या आश्वासन मिला है? नहीं, एक बार हमसे इनकी बातचीत हुई है और आज पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के सदस्यों के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया पार्टी कार्यालय पर, और इन लोगों ने अपने मांग पत्र देने की इच्छा जाहिर की थी। मैंने इन्हें बुला करके इनके 15 सदस्यीय सदस्यों को बुलाया और इनसे बातचीत की, और इनकी जो 5 सूत्री मांगे हैं उन मांगों के बारे में मैंने विस्तार से इन लोगों से बात की, और मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ये पार्टी कार्यालय है, हम पार्टी के पदाधिकारी हैं और ये सरकार स्तर का निर्णय है। मैं सरकार के समक्ष आपकी मांगों को रखूंगा और सरकार से मैं इस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध भी करूंगा, और जो भी आप लोगों की व्यवस्था पहले से लागू थी या प्रोत्साहन राशि बंद हुआ है या योजनाएं चल रही है उसका लाभ आप लोगों को नहीं मिल रहा है, इन सारे विषयों पर हम बातचीत करेंगे और हमको पूरा विश्वास है कि सरकार कोई न कोई उचित निर्णय इन लोगों के पक्ष में लेगी। ये लोग आगे भी बोले हैं कि आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा, उस पर कोई बातचीत हुई क्या? नहीं, ठीक है, ये आंदोलन करने का सभी को अधिकार है, लोकतंत्र है, और हम आंदोलन वापस करने का इनसे अनुरोध भी हम नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि आपकी जो मांग है उस मांग पर हम लोगों ने जो बातचीत आपसे की है, ये बात हम सरकार के समक्ष रखेंगे और सरकार को इस पर निर्णय लेना है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि जिस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा कई एक ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो संभव नहीं थे, जिस पर निर्णय संभव नहीं था, तो आपके भी हित में सरकार निर्णय ले, इस तरह का हम लोग का प्रयास हो। अच्छा, इन लोगों का कहना आज हमारा प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि आप लेकिन ये